नमस्कार। आज हम देख रहे हैं आपके भेजे कुछ लेख और नोट्स और फोकस है भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर, मतलब एफटीए पर। जी। हमारा काम है इन्हें खंगालना और जो जरूरी बातें हैं वो निकालना। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये मुक्त व्यापार समझौता एफटीए आखिर होता क्या है? हाँ, ये जानना जरूरी है। बिल्कुल। आसान शब्दों में कहें तो ये दो या ज्यादा देशों के बीच एक तरह की डील है। डील? कैसी डील? ऐसी डील जिससे उनके बीच व्यापार करना, मतलब सामान भेजना मंगाना आसान हो जाए। अच्छा। मुख्य तौर पर इसमें जो इंपोर्ट पर टैक्स लगता है ना, जिसे टैरिफ कहते हैं, उसे या तो कम कर देते हैं या बिल्कुल हटा देते हैं। हाँ, टैरिफ हटा देते हैं। मतलब जैसे पड़ोसियों के बीच दरवाजे खोल देना। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। इससे चीजें, सेवाएं और कभी कभी तो लोगों का आना जाना भी वो आसान हो जाता है। और इसमें किस किस तरह की चीजों का व्यापार होता है? क्या सिर्फ सामान? नहीं, सामान तो है ही, जैसे कपड़े, गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, लेकिन साथ में सेवाएं भी होती हैं। सेवाएं मतलब? जैसे आईटी सर्विसेज, बैंकिंग, टूरिज्म और हाँ, जैसा आपने कहा, लोगों की आवाजाही भी, मतलब कुशल लोग जैसे शेफ, योगा ट्रेनर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, तो स्किल्स का भी लेन देन? जी, देश ये सब करते हैं ताकि उनका एक्सपोर्ट बढ़े, उन्हें बाहर से सस्ता और अच्छा सामान मिले, विदेशी निवेश आए और रोजगार भी बढ़े शायद। हाँ, नौकरियां पैदा हों और आपसी रिश्ते भी मजबूत हों। ये सब मकसद होते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं खास मुद्दे पर, जो हाल में भारत और यूके के बीच एफटीए हुआ है। इसके बारे में क्या खास पता चलता है इन दस्तावेजों से? देखिए, इसके कई फायदे गिनाए गए हैं। सबसे पहला तो ये कि भारतीय कंपनियों को यूके का बाजार और आसानी से मिलेगा। अच्छा, मतलब हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छा है। जी, जैसे किसी लेख में टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स का उदाहरण था कि उन्हें कम टैरिफ देना पड़ेगा। जी। और दूसरी तरफ यूके से जो कुछ महंगी चीजें आती हैं, जैसे स्कॉच विस्की या लग्जरी कारें, वो यहाँ भारत में सस्ती हो सकती हैं। एक नोट में तो विस्की पर टैरिफ 150% से काफी कम होने की बात है। ओहो, 150% से कम? काफी फर्क पड़ेगा। और नौकरियों की बात भी थी इन कागजों में, आईटी प्रोफेशनल्स वगैरह। हाँ बिल्कुल, उनके लिए यूके जाना और काम करना शायद थोड़ा आसान हो जाए। वीजा प्रक्रिया सरल होने की उम्मीद है। और साथ ही ये भी उम्मीद है कि यूके की कंपनियां भारत में ज्यादा निवेश करेंगी, जिससे यहाँ नौकरियां बनेंगी। सही। तो ये सिर्फ व्यापार का सौदा नहीं, बल्कि एक तरह से विश्वास और साझेदारी बढ़ाने वाला कदम भी है। ये तो सब सकारात्मक बातें हुई, लेकिन कुछ चिंताएं भी तो होंगी, चुनौतियां। हाँ। आपके ही एक लेख में इनका जिक्र है। हाँ, और ये बहुत जरूरी सवाल है। चुनौतियां बिल्कुल हैं। सबसे बड़ी चिंता तो अपने घरेलू उद्योगों पर असर की है। घरेलू उद्योग मतलब हमारे किसान, हमारा डेयरी उद्योग या जो छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, क्या वो यूके से आने वाले शायद सस्ते सामान की टक्कर झेल पाएंगे? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। कंपटीशन बढ़ेगा। बिल्कुल। इस पर काफी बहस भी है, जैसा नोट्स में भी दिख रहा है। और एक और चिंता थी शायद सरकार की कमाई को लेकर। हाँ, वो भी है, क्योंकि जब आप आयात शुल्क मतलब टैरिफ कम करते हैं तो सरकार का जो रेवेन्यू है वो घट सकता है। अच्छा। इसके अलावा यूके के अपने स्टैंडर्ड्स बहुत सख्त हैं, चाहे वो पर्यावरण के हों या खाने पीने की चीजों की सेफ्टी के। तो हमारे एक्सपोर्टर्स को वो सब मानना पड़ेगा। जी, और कुछ के लिए ये मुश्किल हो सकता है। फिर डेटा सुरक्षा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कॉपीराइट वगैरह के मुद्दे भी हैं। हाँ, एक लेख में डेटा लोकलाइजेशन की बात थी कि भारत चाहता है डेटा देश में रहे, पर यूके शायद इससे सहमत ना हो। सही। और यूके में इमिग्रेशन को लेकर भी कुछ चिंताएं हो सकती हैं। तो ये सब पहलू हैं। ठीक है, तो ये भारत का पहला एफटीए तो है नहीं, है ना? इन दस्तावेजों में और भी समझौतों का जिक्र है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत के कई देशों के साथ पहले से ऐसे समझौते हैं, जैसे श्रीलंका के साथ तो सन 2000 से है। अच्छा, काफी पुराना। हाँ, फिर जापान, दक्षिण कोरिया, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, इन सब के साथ भी हैं। भूटान और नेपाल के साथ तो खैर अलग तरह की व्यापार संधियां हैं। और ये तो हुए दो देशों के बीच, कुछ ग्रुप्स के साथ भी हैं। जी, भारत आसियान का सदस्य है, जिसमें 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं, उनके साथ समझौता है। सार्क देशों का अपना साफ्टा है। और बातचीत भी चल रही है कुछ और ग्रुप्स के साथ। हाँ, खाड़ी देशों जीसीसी और यूरोपीय संघ ईयू के साथ बातचीत जारी है। ये सब भारत की एक बड़ी ग्लोबल ट्रेड स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें जो इन स्रोतों से निकली हैं, तो भारत यूके एफटीए का निचोड़ क्या है? देखिए, निचोड़ ये है कि ये समझौता व्यापार, निवेश, लोगों की आवाजाही, इन सब के लिए नए दरवाजे खोलता है।
इसमें कोई शक नहीं। हाँ, यूके के लिए ब्रेक्जिट के बाद ये एक जरूरी कदम है अपनी ग्लोबल पहुंच बढ़ाने का, और भारत के लिए भी अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए और खोलने का एक मौका है। लेकिन इसकी असली कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत कैसे एक संतुलन बनाता है। संतुलन किस चीज में? इन नए अवसरों का फायदा उठाने और साथ ही अपने घरेलू उद्योगों, खासकर जो छोटे व्यवसायी हैं, जो किसान हैं, उनके हितों की रक्षा करने के बीच ये संतुलन साधना ही सबसे अहम है। ये वाकई सोचने वाली बात है। और यहीं पे एक सवाल मेरे मन में आ रहा है इन सब दस्तावेजों को देखकर, कि क्या हम इन व्यापार समझौतों की सफलता को सिर्फ आर्थिक आंकड़ों से माप सकते हैं, जैसे जीडीपी कितना बढ़ा या व्यापार घाटा कितना कम हुआ? अच्छा सवाल है। या फिर हमें यह भी देखना चाहिए कि समाज के अलग अलग तबकों पर, आम लोगों पर इसका असल में क्या असर पड़ रहा है। रोजगार की क्वालिटी कैसी है, छोटे बिजनेस टिक पा रहे हैं या नहीं। ये शायद ज्यादा जरूरी सवाल हैं जिन पर सोचने की जरूरत है।